हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का पढ़ेंगे। हमारे बुक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ था। तो इससे आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। क नंबर, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखते थे, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये कहाँ कहाँ लिखते थे? तो देखिए, ताड़पत्रों और भोजपत्रों और ताम्रपत्रों इस पे लिखते थे। और कभी कभी वो लोग ना शिलाओं पर भी लिख देते थे, स्तंभों पर भी, और पत्थर की दीवारों पर भी, मिट्टी पे यानी कि ज़मीन पे, या फिर पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी वो लिख देते थे, क्योंकि उस समय जो कागज़ था उस समय आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए। ख नंबर प्रश्न है, पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख है, जो समन्वयी अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। यहाँ पे कर का मतलब है पैसा, ठीक है। यहाँ पे कर का मतलब है पैसा। ग नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास लेखन में सिक्कों एवं अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासन का नाम, उनका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उनकी नीति कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। घ नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला नंबर प्रश्न है, इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों यानी स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर यानी पैसा आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान विज्ञान की समानता, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं संस्कृति स्थिति का वर्णन करते हैं। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। क नंबर है प्राक। प्राक मतलब होता है, मतलब कि देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि प्राक मतलब होता है पूर्व, यानी कि पहले का ऐतिहासिक काल। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। वह समय
जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। ख नंबर है आदि ऐतिहासिक काल, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो तो किंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे ही आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ग नंबर है ऐतिहासिक काल, जिस काल के समय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस समय यानी उस काल या समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, यानी कि पुरातत्ववेत्ता से क्या समझते हैं और इतिहासकार से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग पुरातत्ववेत्ता देखेंगे, फिर उसके बाद इतिहासकार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अ नंबर पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता सावधानी से जमीन की देख रेख और समझ के आधार पर खुदाई करते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी वस्तुओं से वे लिखित दस्तावेज तैयार करते हैं। इन्हीं वस्तुओं के आधार पर हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकार देखते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। वे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नाप तौल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। जाति पाति, घर परिवार, स्त्रियों की दशा, शिक्षा, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार व मेले आदि से सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इसी प्रकार राजनैतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो क नंबर प्रश्न है प्राक मतलब कि पूर्व ऐतिहासिक जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है, यह हम लोगों का गलत है। ख नंबर है प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे, तो ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि उस समय कागज का निर्माण हुआ नहीं था, आविष्कार हुआ नहीं था, तो मानव कैसे लिख सकते हैं कागज पे, तो यह गलत है। ग नंबर है सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, यह सही है। घ नंबर है राजतंत्रगिरी कौटिल्य चाणक्य की रचना है, यह भी गलत है। अगला नंबर है वेद धार्मिक साहित्य है, यह सही है। वेद जो है धार्मिक साहित्य है। च नंबर है फाह्यान मौर्य काल में भारत आया था, तो यह गलत है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप सारनाथ स्तूप देखने जा रहे हैं, स्तूप के बारे में आप क्या क्या जानना चाहेंगे। अपनी जानकारी के लिए कुछ प्रश्न बनाइए। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें अपने विचार से। निम्नलिखित उत्तर उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। सारनाथ स्तूप देखते हुए हम उसके विषय में निम्नलिखित बातें जानना चाहेंगे, तो कौन कौन सी बातें हैं चलिए देखते हैं। क नंबर है इसका निर्माण कब हुआ। हाँ, अगर हम सारनाथ स्तूप देखने जाएं तो हम जरूर सोचेंगे कि इसका निर्माण आखिर हुआ कब होगा। ख नंबर है इसका निर्माण किसने करवाया होगा। ग नंबर है इसके निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या था। घ नंबर है इसका डिजाइन बनवाने वाला वास्तुकार कौन था। अग नंबर है इसके निर्माण में कितना धन व्यय हुआ होगा आदि। यानी कि ये सब बातें हम लोग सोचेंगे। तो दोस्तों आप सभी को यह खुद यानी कि स्वयं करना है। चलिए प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। वर्तमान में प्रचलित सिक्कों का चित्र बनाइए और उनकी विशेषताएं भी लिखिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को यह सिक्का जो है स्वयं बनाना है। मैं विशेषताएं बता देती हूँ। तो चलिए विशेषताएं इसकी देखते हैं। वर्तमान में अधिकतर सिक्के आधार धातु से बनाए जाते हैं और
उनके मूल्य आधिकारिक पैसे की स्थिति के रूप में जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सिक्के के मूल्य को आदर्श सरकारी आधिकारिक कानून देता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह राष्ट्रीय मुद्राओं के रूप में मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिक्कों को इस तरह मुद्रित किया जाता है कि इसका आधिकारिक मूल्य उसके घटक धातु के मूल्य से कम हो। वर्तमान काल के सिक्के ठोस धातु के बने होते हैं और आकार में गोल होते हैं, इनका रूप नहीं होता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।